से जिस दिन गोकू पैदा हुआ था। गोकू के पैदा होते ही बारडॉक और जीने ये बात नोटिस करते हैं कि उनका बेटा कैकरॉट बाकी के सेन बच्चों से काफी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए बारडॉक नहीं चाहता था कि किंग वेजिटा को उनके बेटे के बारे में पता चले। इसलिए बारडॉक ने अपने बेटे को एक लो क्लास सेन बताया। उसके बाद बारडॉक गोकू को लेकर अपने घर पर चला जाता है और उसे किंग वेजिटा से छुपा कर रखता है। रेडिट्स इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसका भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। एक दिन रेडिट्स को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है और उसी वक्त बारडॉक को एक स्पेसशिप नजर आता है जो कि उनके प्लैनेट के करीब आ रहा था। बारडॉक देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रीजा था और वो प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी था। फ्रीजा को देख बारडॉक जल्द से जल्द गोकू को एक स्पेस पॉड के अंदर रखकर जीने के साथ जाने लगता है और कहता है कि कैकरॉट तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं रहूंगा, बट आई प्रॉमिस अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। तुम्हें जिंदा रहना ही होगा कैकरॉट, तुम हम सेंस की आखिरी उम्मीद हो। उसके बाद गोकू को प्लैनेट अर्थ के लिए भेज दिया जाता है एंड देन बारडॉक फ्रीजा के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। सारे के सारे सेंस फ्रीजा को देखकर काफी डरे हुए थे, इसलिए बारडॉक अकेले ही फ्रीजा से जाकर फाइट करने लगता है अपने प्लैनेट को बचाने के लिए। लेकिन बारडॉक के लाख कोशिशों के बावजूद वो फ्रीजा को रोक नहीं पाया और फ्रीजा ने बारडॉक के साथ प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बारडॉक के मरने से पहले उसके आखिरी शब्द ये थे कि कैकरॉट तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर बारडॉक प्लैनेट वेजिटा के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमें प्लैनेट अर्थ को दिखाया जाता है जो कि काफी शांत था। तभी किसी एक जगह पर एक स्पेस पॉड लैंड होता है। उस स्पेस पॉड से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तभी ग्रैंडपा गोहान उस आवाज को सुनकर उसके तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक स्पेस पॉड में था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे का देखभाल करेंगे और उस बच्चे का नाम गोकू रखते हैं। ग्रैंडपा गोहान को ये रियलाइज होता है कि गोकू बाकी के बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसे मास्टर रोशी के पास लेकर चले जाते हैं। गोकू के पावर्स को देख मास्टर रोशी भी चौंक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें ट्रेन करेंगे और उसे उसकी पावर्स पर कंट्रोल लाना सिखाएंगे। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं और ग्रैंडपा गोहान तब भी जिंदा थे क्योंकि गोकू कभी अपने ग्रेट एप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ और उसने कभी ग्रैंडपा गोहान को मारा ही नहीं। गोकू काफी शांत और समझदार बच्चा बन चुका था क्योंकि ग्रैंडपा गोहान ने उसे अपने लाइफ के सब कुछ जो गोकू को सिखाना था वो सब सिखा चुके थे। इन दी मेन टाइम गोकू मास्टर रोशी से कामेहामेहा वेव भी सीख चुका था। धीरे धीरे गोकू के पावर्स और भी बढ़ रही थी और समय के साथ गोकू कई सारे कैरेक्टर्स से मिलता है जैसे बुल्मा, यामचा और भी कई सारे कैरेक्टर्स। और देखते देखते वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। गोकू उस टूर्नामेंट में पार्ट लेता है और उस टूर्नामेंट का पहला चैंपियन बनता है जो कि सिर्फ 6 साल का था। मास्टर रोशी, ग्रैंडपा गोहान हर कोई काफी ज्यादा खुश थे गोकू को लेकर। उसके बाद मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि अब उसे एक एडवेंचर पर जाना चाहिए ताकि वो बाहर के दुनिया को और भी अच्छे से जान सके। मास्टर रोशी के कहने के मुताबिक गोकू एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। गोकू के एडवेंचर में उसके साथ काफी कुछ होता है और एक दिन अचानक से गोकू को अपने फादर का चेहरा याद आता है और उन्होंने उसे क्या कहा था वो सब एक और बार गोकू के चेहरे पर झलकने लगता है। आई एम सॉरी कैकरॉट, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर नहीं रह सकता, बट आई प्रॉमिस कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इसके बाद गोकू को याद आ जाता है कि बारडॉक और जीने उसके पेरेंट्स हैं और उन्होंने कहा था अगर वो सरवाइव करेंगे तो वो लोग जरूर आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए। इसका मतलब वो लोग सरवाइव नहीं कर सके। तभी गोकू कहता है शायद मैं इन्हें ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक और साल के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद गोकू दोबारा से वापस अपने ग्रैंडपा गोहान के पास जाने लगता है ये पूछने के लिए कि वो गोकू से मिले कैसे। ग्रैंडपा गोहान के पास पहुंचने के बाद गोकू उनसे पूछता है लेकिन ग्रैंडपा गोहान उसे बताने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद गोकू बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करना चाहता है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा गोहान गोकू को सब कुछ बता देते हैं कि वो गोकू से कैसे मिले और वो ड्रैगन बॉल्स की मदद से गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनने के बाद गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो सब दोबारा से साथ रह सकते हैं। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है और गोकू सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो लोग शेनरॉन को समन करते हैं। शेनरॉन के आने के बाद शेनरॉन कहते हैं कि वो ड्रैगन शेनरॉन है और वो गोकू से उसकी विश पूछने लगते हैं। इसके जवाब में गोकू कहता है सुनो शेनरॉन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स को वापस ले आए, वो भी यहाँ पर अर्थ पर। ऐसा सुनते ही शेनरॉन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दोबारा से जिंदा कर दो। ये सुनने के बाद शेनरॉन कहता है कि वो ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों को मरे हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और शेनरॉन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के पहले मरे हुए लोगों को ही जिंदा कर सकता है, इसलिए उन दोनों को वापस लाना शेनरॉन के बस में नहीं है। ऐसा सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। लेकिन तभी शेनरॉन कहता है कि ये करना उसके बस में नहीं है, लेकिन प्लैनेट नेवेक के ड्रैगन बॉल से शायद उसके पेरेंट्स को वापस लाया जा सकता है। ऐसा कहकर शेनरॉन दोबारा
भगवान से पूरे अर्थ पर बिखर जाता है। इसके कुछ देर बाद पोपो नाम का एक आदमी आकर इसके बाद गोकू अर्थ के गार्डियन कामी से मिलने चले आता है। वहाँ पहुंचकर कामी गोकू से कहते हैं कि वो गोकू को ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल ला सके। गोकू शुरू में कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो बाद में कामी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए राजी हो जाता है। कामी को गोकू के बारे में पता था, जिसके चलते वो गोकू को ट्रेन करने लगते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। गोकू की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम उसने गोहान रखा था। एक दिन अर्थ पर एक स्पेस पॉड लैंड होता है, जिसमें से रैडिट्स बाहर आता है और वो कहता है, तो ये है प्लैनेट अर्थ, जहाँ पर कैकरॉट को भेजा गया था। ऐसा कहकर वो अपने स्काउटर का यूज करते हुए गोकू को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे दूर दो स्ट्रॉन्ग पावर लेवल्स नजर आते हैं, लेकिन वो दोनों रैडिट्स के लिए काफी कमजोर थे। इसलिए वो कहता है, क्या कैकरॉट का पावर लेवल सिर्फ 600 है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो एक लेजेंडरी सुपर सैयन बनकर पैदा हुआ था और उस समय उसकी पावर लेवल 900 से भी ज्यादा थी। ऐसा कहकर रैडिट्स उस पावर लेवल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब मास्टर रोशी के वहां होते हैं और गोकू सेंस करता है कि पावरफुल बंदा उनकी तरफ आ रहा है। गोकू के ऐसा कहते ही रैडिट्स मास्टर रोशी के आइलैंड पर पहुंच जाता है। रैडिट्स को देख हर कोई बाहर आ जाता है और रैडिट्स कहता है, तो फाइनली तुम मुझे मिल गए कैकरॉट। कैकरॉट? लेकिन मेरा नाम तो गोकू है। अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे थे जब तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था। तुम्हारा असली नाम कैकरॉट है और तुम एक सैयन हो मेरी तरह। और एक बात, तुम इतना कमजोर कैसे हो गए? फिर क्या हो गया है तुम्हें? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो ये सब। और मेरा नाम गोकू है। कम ऑन कैकरॉट, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, और जबकि हम दोनों एक ही प्लैनेट से हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैकरॉट, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या? मेरे भाई? हर कोई रैडिट से कहने लगता है कि गोकू उनके साथ ही रहेगा। वो रैडिट्स को गोकू को अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। ऐसा सुनते ही रैडिट्स जाकर ग्रैंडपा गोहान को एक थप्पड़ मारता है, जिसके चलते गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। रैडिट्स गोकू के पावर्स को देख काफी खुश हो जाता है और कहता है, तो ये सच है, तुम एक लेजेंडरी सुपर सैयन हो कैकरॉट। उसके बाद गोकू जाकर रैडिट्स को अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रैडिट्स उससे माफी मांगने लगता है और जाकर ग्रैंडपा गोहान से भी माफी मांग लेता है। उसके बाद रैडिट्स जाकर गोकू के गले लग जाता है और गोकू को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। रैडिट्स की बातें सुनकर गोकू पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद गोकू रैडिट्स को अपना प्लान बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। ऐसा सुनकर रैडिट्स भी गोकू की मदद करने के लिए वहां पर अर्थ पर रुक जाता है। इसके बाद रैडिट्स धीरे धीरे सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाता है।